लेकिन परंतु उसका विश्वास है, क्या है विश्वास? अब तो फिर से हमको क्या करेगा? जिलाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम हर एक व्यक्ति को संसार में, चाहे मसीही हो गैर मसीही हो, सबके लिए दुख है, सबके लिए दर्द है, सबके जिंदगी में कष्ट है, सबका जीवन में कोई ना कोई मुसीबत उसका जिंदगी में है। आप जानते हैं परमेश्वर इस दुनिया में एक मनुष्य बनाकर, यानी हमको बनाकर इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें भेजा है। हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं कष्ट भी है, दुख भी है, मुश्किल भी है, संकट भी है। हम कई बार देखते हैं बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को हम देखते हैं, हम जाते जाते उसका मकान को देखता है, उसका बड़े बड़े कोठियों को देखते हैं, उसका मर्सिडीज कार को देखता है, बड़े बड़े गाड़ियों को आप देखता है, और उसका सब कुछ माहौल को देखने के समय हमें देखता है, वो इसको कितना बड़ा अमीर आदमी है, कितना उसके पास सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा चीजों, उस चार दीवारी के अंदर जब जाते हैं तब उन लोगों का दुख को, उन लोगों का दर्द को हमें मालूम होता है। कई लोगों की जिंदगी में नींद नहीं, कई लोग बीमार पड़े हैं, कई लोग परेशानी में हैं, कई घरों में मुश्किल है, दुख है, दर्द है। पैसा बेशक उसके पास है, पैसा बेशक उसके पास है, लेकिन उसका जिंदगी में हर समय दुख और दर्द के साथ अपना जीवन गुजारा। अब जानना, समझना इस बात को। लेकिन फर्क क्या है हमारे और उन लोगों में से? क्या फर्क है? हमारे जीवन में दुख है, हमारे जिंदगी में कष्ट है, हमारे जीवन में कोई न कोई मुश्किल है, तो फिर भी हमारा एक आशा है, उस आशा में हमारा मन बंधा हुआ है। वो आशा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके ऊपर विश्वास करने के कारण इस पवित्र बाइबल के द्वारा हमारे दिल के अंदर एक उम्मीद जागते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं रसीसो दाऊद यहाँ पर ये वचन को कहता है। दाऊद अपने जीवन में दुख को देखा, अपने जिंदगी में बहुत कुछ परेशानी को देखा, मुश्किल को देखा। मैं रसीसो हम दाऊद का हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, कई तरह का दुख, कई तरह का मुश्किलें, कई तरह का परीक्षा, कई तरह का समस्या, कई तरह का लड़ाई उनका जीवन में आया। उस समय, हर एक समय दाऊद इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना अच्छा समझा। इसलिए परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? हर दुख से, हर संकट से, हर कगरे गड्ढों में से निकाल कर उसने उसको खड़ा किया, उसको राज्य को स्थिर कर दिया। हालेलुया। हम देखता है, मेरे सुनो, कई जगह पर आप जाए, मेरे को पता है केरला में एक बार हमने गया, मैं पास और इसके साथ और गया, तो उस समय कई परिवारों में परमेश्वर के दास को दुआ कराने के लिए लेकर गए। हमने कई जगह पर जाकर इतना हमारा दिल टूटते थे। एक जगह का बारे में अभी भी मुझे याद है, आलमनी बोलकर एक जगह है, समुद्र के किनारे, वहां पर एक घर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। कम से कम 25-30 साल की बात मैं कर रहा हूँ। वहां जब एक कमरा खोला मार दिया, खोलकर जब वो कमरे के अंदर मैं और पास गया, तो क्या देख रहे हैं? कम से कम 26-27 साल के एक लड़का, इतना थोड़ा मोटा है लड़का, उधर लेटा हुआ है, उठ नहीं सकते, सुंदर एक लड़का है, ऐसा शरीर से खिलाते डरा हुआ, मतलब पड़ा हुआ है। काफी सालों से वो लड़का वहां पर लेटा हुआ है, लेकिन उठ नहीं सकता। पता नहीं उसका बीमारी क्या है, उसका तकलीफ क्या है। कोई उसका कमरे में जाते नहीं है, और अगर गया थोड़ा बहुत कुछ उसको देने के लिए जाते हैं। सब परेशानी में, दुख में, देखने में अच्छा काम कर लेता है। इसी तरह कई परिवारों में हमने गया, तो हमने देखा, अभी भी हम कई जगह पर जाते हैं
उस समय में मालूम होता है मनुष्य का दर्द क्या है, मन इंसान का दुख क्या है। हम कई जगह पर हम देखता है। एक बात आपको मैं बोलने के लिए वचन पड़ा है। अब जितने लोग यहाँ पर बैठा है, आपका जीवन में कोई दुख हो सकता है, कोई समस्या में होकर आप गुजरता है और कोई मुश्किल में होकर आप गुजरता है। उस समय हम आपसे विनती करता हूँ, आप प्रभु का वचन लेकर पढ़े। वचन के अंदर आपको शांति देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए कई बातें प्रभु की आत्मा हमारे लिए हजारों साल पहले हमारे लिए लिख कर रखा है। जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं वचन, उस समय हमें एक नया एनर्जी मिलते हैं, नया शक्ति हमें मिलता है। हम इधर देखता है परमेश्वर का वचन में हम देखता है तो उसने मुझे बहुत दुख दिखाया, बहुत दुख हमें दिखाया, बहुत दुख का सामने हमने किया, कई परेशानियों का सामने हमने किया है। दाऊद अपने जीवन में यही एक गवाही तौर पर उसने कहता है और लिखा है, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा। उसका विश्वास है जितना मर्जी मेरे दुख में मैं डूब जाए, मेरा जिंदगी के अंदर ऊपर में नीचे भी चलिए चारों तरफ मैं एक दुख के अंदर मैं डूब गया, तो भी मेरा पक्का विश्वास है जिस परमेश्वर, जिस यहोवा का हम जिस यीशु का हम सेवा करते हैं, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, आपको मैं कहना चाहूंगा आपका दुख का गहराई जितना भी बड़ा हो, यीशु का प्यार उससे भी गहरा है। हमें याद रखना, ये प्यार में परमेश्वर हमें बात कर रखा है। हालेलुया। जितने हमारा दुख गहरा है, उससे भी बड़ा ज्यादा गहरा है हमारा यीशु का प्यार। हालेलुया। इसलिए हमने गीत गाया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरा प्यार प्रभु का है। इस प्यार को आप समझे। हालेलुया। दुख हमारा बहुत गहरा है, लेकिन उससे भी गहरा यीशु का प्यार है। इसलिए दाऊद का विश्वास है, उसने मुझे उस गहरा प्यार से मेरा साथ प्यार किया। ये दुख से मुझे क्या करेगा, एक दिन जिलाएगा, मुझे उठाएंगे। देखो मेरे चीजों, अब कई लोगों के जीवन में, अब देखिए 25 वचन संख्या उसका 17 आए, ऐसा हालात में होकर शायद आप गुजरते होंगे और आपने प्रभु का वचन से आने वाले समय पर आप जो आगे वचन जो आ रहे हैं आप सुन लेना। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मेरा हृदय का क्लेश क्या हो गया, बढ़ गया। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तो मुझको मेरे दुखों से क्या करे, छुड़ा दे। हालेलुया। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया। और इंग्लिश में लिखा, troubles of my heart are enlarged, bring me out of my distresses। मेरा दिल का दुख को इलाज किया, यानी बहुत लंबा चौड़ा दुख, एक बहुत बड़ा गहरा दुख मेरे जीवन में है। पहले थोड़ा था, लेकिन अब मेरे जिंदगी में एक बड़ा दुख है। मेरा दुख बढ़ गया और मुझको मेरे दुख से क्या करो, याद रखना मेरे चीजों, हमारे जिंदगी में जब दुख आता है, जब मुसीबत आता है, उस समय हम याद रखना हमारे दुख से छुड़ाने वाला, हमारा दुख से हमें बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं कई बार आपको दवाई बोला मेरे चीजों, मेरा ऐसा समय था, ऐसा वक्त मेरे जीवन में था, कुछ समय जब मेरा जीवन साथी इस दुनिया से चले गए। वैसे कुछ दिन में नहीं था, लेकिन कई बार मैं सुबह से मैं लेट कर रुमाल मेरे मुंह के अंदर रख कर मैं रोते थे, इतना जब तक कि मेरा आवाज बाहर ना आ जाए। इतना गहरा दुख मेरे अंदर हो गया, किसी को मैं बोलने के लिए मेरे पास कोई नहीं। और उस समय भी इतना दुख, कई बार मैं यात्रा करने के समय
जब मेरा बीवी के याद मुझे आते हैं, उस समय मेरे दिल के अंदर ऐसा दुख आते हैं। कभी मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ रहते थे और मैं अकेले पड़ गया, लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु मेरे साथ रहकर मुझे उस दुख से उबरने के लिए मुझे मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में अभी भी कई बार मैं सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब हम दुख में होकर गुजरता है, हमारे यीशु है हमारे हाथ पकड़कर हमें उठाने के लिए। हम कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे रिश्ते उसके साथ दृढ़ है, हमारा प्यार उसके साथ है, तो उसका प्यार हमारे लिए बहुत ही गहरा है। उस प्यार को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारा मेरा दिल का दुख को बहुत बड़ा है। मेरा दिल का दुख, हे परमेश्वर, ये दुख से मुझे क्या करे, बचाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब अपने बच्चों के बारे में शायद दुख होगा, अब एक मकान के लिए शायद एक दुख में होकर बैठा होगा, मुझे एक मकान है तो अच्छा था, मुझे एक नौकरी हो तो अच्छा था, मुझे एक बच्चा हो गया तो अच्छा था, मेरे परिवार में एक आशीष आ गया तो अच्छा था। ये कई बार हम सोच कर कई बार हमारा दिल टूट जाते हैं, हमारा मन के अंदर गहरा दुख आ जाते हैं। मैं यीशु के पास जाता हूँ, यीशु मसीह की हजूरी में जाती हूँ और मैं आराधना करने के लिए जाता हूँ। मेरे जीवन में यीशु को हाथ में दे दिया है और मेरा परिवार पूरा बपतिस्मा लिया, फिर मेरे जीवन में ये क्यों ये दुख है, उसका जवाब नहीं है। दाऊद के साथ एक गीत को गाओ, एक दिन प्रभु ने मुझे इस दुख से उभारेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे डूबने हम अपने जीवन में विश्वास करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने जल्दी हमें रखना चाहूंगा। उत्पत्ति का किताब 28 अध्याय 10 और 11 लिख करके बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखता है 28 अध्याय 11 से 10 और 11 में लिखा है, जब याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर अपने राम के लिए जा रहे थे, जब बेरशेबा के पास आया, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब हारान में जब आया, आप खुदा का वचन कहते हैं, और उसका जब शाम के समय सूरज क्या हो गया, डूब गया। सूरज क्या हो गया, डूब गया, और उसका अंदर एक भय आ गया। अब मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, एक जंगल है, रेगिस्तान है, एक मरुभूमि है, इधर कोई भी नहीं, रात हो गए, नौजवान लड़का, मैं क्या करूं? उसके अंदर एक डर छा गया। सूरज जब तक था ये डर नहीं था, वो चलते रहा। जब सूरज डूब गया, उसके अंदर एक दुख आ गया। मेरे चीजों, उसने जब रात को वो लेटा हुआ था, उस समय उसने एक स्वप्न को देखा। करकर प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग तक पहुंचने के एक सीढ़ी को उसने देखा। उसका एक पास है पृथ्वी पर, दूसरे पास है स्वर्ग में। उसने क्या देख रहे, स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते देखा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उससे बात की है। वो बात उसने सुना और उसने देखा, सपने को देखा। उस सपने को देखकर उसके अंदर एक दिलेरी आ गया। वो उठकर कहने लगा, ये परमेश्वर मैं नहीं जानता था, तू कितना बड़ा है, भयंकर है, तू यहाँ है। उसने इससे ही बोला, इसहाक का पुत्र याकूब। अब देखिए मेरे से अपने भाई के साथ से डरकर वो भाग रहे थे। अब ध्यान से सुनना, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया और इसहाक को आशीष किया, और ये भी एक आशीषित व्यक्ति है। उसका कुछ गलती के कारण वो दूसरे निकल कर जा रहे, ये भी एक परमेश्वर का प्लान था। वो जा रहे थे, जब वो जा रहे थे, उसका सूरज क्या हो गया, डूब गया। अब याद रखना, जब हम सोचते हैं मेरा सूरज क्या हो गया, डूब गया, जब सूरज डूबता है आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। उसने सीढ़ी को ऊपर तक उसने देखा,
हालेलुया। अब ध्यान से सुने। पर आप हमारा कोई सीढ़ी है तो कितना लंबाई होगा? सबसे ज्यादा कितना फुट होगा? हैं? एक सीढ़ी, सबसे बड़ा सीढ़ी कितना फुट होगा? 25 फुट होगा या 30 फुट होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। एक सीढ़ी जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन कितना जोड़ेगा? 2 ही जोड़ेगा, 60 फुट होगा। लेकिन परमेश्वर के पास एक सीढ़ी है, जहां तू है वहां से वो जाता है, स्वर्ग तक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सीढ़ी से क्या होता है? स्वर्गदूत आपके लिए चढ़ता और उतरता। आप देखना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, अगर हमारा जिंदगी प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, आपका सुरक्षा देने के लिए, आपको डर दूर करने के लिए, आपका सब कुछ बंद होने के समय भी, आपके लिए जिंदगी में अंधेरा आने के समय भी, आप याद ध्यान से सुनो, आपके लिए स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, स्वर्ग से आशीष का वचन आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह पर तुम लड़का है, वो जगह मैं तुम्हें और तेरे संतान को दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब वो 20 साल उसका जिंदगी अंधेरे में था, 20 साल उसने अपने मामा के घर में जाकर, बदनाराम में जाकर उसने काम किया। वो खुदा का वचन में लिखा है, रात को मेहनत किया, दिन में मेहनत किया और उसका भेड़ बकरियों को चराया। बड़े दुख और मुश्किल, उसको आराधना करने का टाइम नहीं मिल रहे, वो दुआ करने के शायद टाइम नहीं मिल रहे और अच्छी तरह उसका देखभाल नहीं हो रहे। उसका कठिन मेहनत है। दुखी इंसान आखिरी तरह सेवा करने के बावजूद भी 20 साल जब बीतने लगा, उसका पत्नियों के भाई लोग उसके ऊपर जलसी करना शुरू किया। आखिरी याद उनको 20 साल के बाद एक कठिन प्रयत्न है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, मेहनत है। ये 20 साल बहुत बड़ा लंबा होते हैं। 20 साल जो जंगल में रहा, रेगिस्तान मैदान में रहा और भेड़ों में चराते रहा, कई तरह का मुश्किल का सामना करना पड़ा। वायदा उसके लिए है, आशीष का वायदा उसके लिए है, प्रॉमिस उसके लिए है, अनुग्रह उसके लिए है, आशीष उसके लिए है। परमेश्वर का वाद उसका कान में गूंज रहा है, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे संतान को आशीष करूंगा। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया और 15 साल हो गया, उसका जिंदगी में वो अनुग्रह नहीं आ रहे। बच्चे तो मिल गया, 2 बीवियां मिल गए, लेकिन उसका कष्ट खत्म नहीं हो रहे, उसका दुख खत्म नहीं हो रहे, उसका परेशानियां खत्म नहीं हो रहे। साल बीते गया। एक दिन बैठ कर सोचा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, कब मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर से बात किया, दर्शन निकल जाते जाते और सब कुछ लेकर मैं छोटे में बोलना चाहता हूं। 32 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका 31 आयत में हम देखते हैं, जब आप लिखा है कि जब हरान में जब पहुंचने के बाद क्या हो गया, जब पेनिएल के पास जब आया, 20 साल पहले उसका सूरज अस्त हो गया था। जब पेनिएल के पास आया, उसका सूरज क्या हो गया? निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? एक दिन उसका सूरज क्या हो गया? डूब गया। और लेकिन वो वापस अपने घर को जा रहे हैं, जब पेनिएल में पहुंचा, उसका सूरज क्या हो गया? उदय हो गया। क्या विश्वास करते हैं? आपको समझ में आया? कितने लोगों के पास समझ आया? क्या तुम्हारा सूरज हमेशा डूबते रहेगा? क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? सूरज डूबते रहेंगे? नहीं। हालेलुया। हमारा सूरज एक दिन क्या हो जाएगा? उदय होगा। हालेलुया। हमेशा उसके लिए थोड़ा वेट करो। कुछ साल शायद वेट करना पड़े, कुछ समय आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी भी कमजोर नहीं होता। परमेश्वर का वायदा कभी मिटता नहीं। परमेश्वर का वायदा हमेशा एक विश्वासी के लिए कायम रहता है। आपके लिए परमेश्वर का वायदा कायम रहता। कितने लोग विश्वास करता है अपने प्रभु का धन्यवाद कर सकता है? हालेलुया। एक ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करें। हमारे लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया।
में से कई लोग शायद विश्वास न करें, मैं विश्वास करता हूँ शैतान हमेशा हमारे सूरज को, हमारे रोशनी को खत्म नहीं कर पाएगा। एक दिन जरूर वो सूरज हमारे लिए उदय होगा, हमारा हालात बदलेगा। हम उसको एक नया नाम मिला, आज से लेकर तेरा नाम याकूब नहीं होगा, क्या होगा? इस्राएल। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके रिश्ते ने उसके पट पर एक मारा और वो लंगड़ा करके चलने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर ने हर चीज उसको दिया और देने के बाद उसके भी निशान भी दिया। आज से लेकर तेरा नाम इस्राएल होगा, याकूब नहीं होगा, तू चलाक नहीं होगा, बहुत कौमों का पिता बनेगा। हालेलुया, तेरे कारण पृथ्वी में आशीष आएगा। आज रात, आज दिन के वक्त में आपसे बोलना चाहता हूँ, कई बहन लोग बड़े सुस्ती में बैठे हैं, कल आपका दिल के अंदर एक खुशी होना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर आपसे बात करता है, आप प्रभु का वचन को रिसीव करो, आपका घर का हालात बदल जाएगा, आपका परिवार का हालात बदल जाएगा, आपका बच्चों का हालात बदल जाएगा, आपका घर के अंदर एक आशीष का दिन आएगा, आपके लिए एक सूरज उदय होगा। हालेलुया, उदय होगा। हालेलुया, परमेश्वर ने आमीन, हालेलुया। दूसरे उदाहरण आपको बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। अब देखिए, यूसुफ इतना अच्छा एक लड़का था, सुंदर लड़का था, उसने एक दो सपना देखा, उसी सपने के कारण उसका भाई लोगों ने उसके से डाक करने लगा, उससे जलसी करने लगा। जब 17 साल यूसुफ का था, बिल्कुल नौजवान था, यूसुफ को अपने पिता ने कहा, सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ से वो करते थे, उसका बुढ़ापे के टाइम पर परमेश्वर ने उसको दिया हुआ सम्मान है। और उसने अपने बेटे को कहा जाओ, जाकर अपने भाइयों को कुछ भोजन वस्तु देकर आओ, मिलकर आओ। हाँ जी मेरे पिताजी, उसने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। उसने कुछ भोजन वस्तु लेकर, जब 17 साल उम्र का था, वो गया। बाकी भाई लोग मैदान में, जो धान बोलने की जगह है, वहां पर भेड़ों को चरा रहे थे, वहां में लोग विश्राम कर रहे थे। उसने देखा, एक ने बोला देखो एक सपना देखने वाला आ रहा है, हम उसके साथ को हम जिंदा नहीं रखना, ये बहुत घमंडी है, ये हमारे पिता से ज्यादा प्यार करता है, ये सपना देखने वाला है, इसको बर्बाद कर दो, इसको खत्म कर दो। तो रूबेन ने बोला बेटे को नहीं मारना, उसको हम कैसा करेंगे, इसका एक कुआं में डाल देंगे जहां पानी नहीं है। जब वो आ गया, उसका कपड़े को फाड़ दिया, उसका पिताजी ने, उसका माँ ने बहुत प्यार से उसको रंग बिरंगी कपड़ा बनाकर देते थे। 11 भाई लोगों के बीच में एक यूसुफ खड़े होने के समय यूसुफ अलग दिखाई देते थे, क्योंकि उसका कपड़ा अलग थे। उसका माँ बाप ने उसको बनाकर इतना प्यार अपने सीने में लगा के रखते हैं। उस भाई को देखकर बाकी भाई लोगों ने कहा इसको हम कुआं में डाल देंगे। उसका कपड़े को फाड़ दिया, उसको नंगा कर दिया और क्या कर दिया, उसको कुआं में डाल दिया। 17 साल का लड़का, उसको कुआं में डाल दिया। इतना सुंदर लड़का था और उन्होंने डालकर अपने बाप को मैसेज भेजा, तेरे भाई का, तेरे बेटे का वस्त्र ही है, वो कोई जानवर को काट कर, पेड़ को काट कर लहू लगाकर और उसको पिताजी का हाथ में दिया। वो कपड़े लेकर बैठ कर रोने लगा। मेरे भाई, मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर वास्तव में आप एक सपना देखने वाला एक बहन है, एक माता है, एक भाई है, एक मेरा बड़ा भाई है, एक सेवक है, आप वो बड़ा अच्छे सपना देखता है, बड़े सपना देखता है, शैतान ने कोशिश करेगा तेरा सपने को क्या कर दे, खत्म करे, बर्बाद करे। आपका फ्यूचर के बारे में शायद आप सपना देखते हैं, सपना देखना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सपना देखो। इसके साथ साथ आपको बोलना चाहता हूँ, हम इसी हालात से मैं एक दिन उठेंगे। मेरा अच्छा नौकरी क्या हो जाएगा, पक्का नौकरी हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे ऑफिसर बनेगा, मेरे बच्चे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरे बेटी अच्छे नर्स बनेगी और मेरे परिवार में आशीष रहेगा, मेरा छोटा मकान बड़ा हो जाएगा, मेरे परिवार में, मेरे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगा। कहीं न कहीं अच्छा सपना देखे और मेरा स्पिरिचुअल लाइफ इस साल से बढ़कर अगले साल अच्छा होते जाएगा। हम परमेश्वर के हजूरी में अच्छा अच्छा सपना देखे, लेकिन शैतान का काम है तेरे सपना को बर्बाद
उसको वहां डाल दिया। लेकिन कुछ भाई लोगों ने कहा इसको उठाकर लोगों को, इस्माइली लोगों को बेच दे। खुदा का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब उसने वहां से निकला, मिस्र में चले गया और पोतीफर के घर में चले गया और कई तरह का मुश्किल होना पड़ा और जेल में चले गया। लेकिन 23 साल उसका सपना पूरा होने के लिए वो इंतजार करते रहे। कितना साल? 23 साल उसने वेट किया। कितना साल? 23 साल। इधर कई विश्वासी ऐसा होते हैं, आते ही सब कुछ मिल जाए, आते ही मिल जाए, गफ्फा मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे घर में बड़ा पैसा हो जाए, मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरे घर में मेरा क्या बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, आते ही बोलता है। लेकिन अब देखिए 20 साल वेट किया किसने? याकूब ने, तब उसका सूरज उदय हुआ। हालेलुया। जब 23 साल हो गया तो एक दिन उसका दिल, इसका जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। खुदावंद ने 23 साल पहले एक सपना उसको दिखाया था, वो 23 साल में उसका पूरा हो रहे। हम उसको बुलाकर कहते हैं आज से लेकर यूसुफ तू इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हालेलुया। इस देश में मेरा दूसरा सिंहासन पर तुम बैठे रहोगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जिंदगी को अगर आपका भक्ति यीशु के साथ है, आपका प्यार यीशु के साथ है, परमेश्वर से आपका प्यार है और उसका वचन के अनुसार हमारा जीवन है। आप 2 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 23 साल के बाद यूसुफ का जीवन बदल गया। हालेलुया। इसका बीच में कितना दुख उठाना पड़ा, कितना दुख में बेइज्जती होना पड़ा, दुख में होकर गुजरना पड़ा और खड्डे में गिरना पड़ा। भाई लोग उसको इनकार कर दिया, भाई लोग उसको छोड़ दिया, सब माँ बाप से दूर हो गया, अन्य देश में चले गया, वहां का भाषा सीखा, वहां पर रखा और 23 साल इंतजार करने के बाद एक दिन जेल से वो बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद उसका जिंदगी बदल गया और उसको एक ऐसा सिंहासन मिला, फरो का दूसरा दर्जा में एक सिंहासन मिला। क्या आपके जिंदगी का दुख दूर हो जाएगा? दुख दूर हो जाएंगे? दूर हो? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपकी परेशानियां दूर होगी, आपका गरीबी दूर होगी, आपकी कमजोरियां दूर होगी। हमें ऐसा एक वक्त पर ले आएंगे। यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाई लोग यूसुफ को पहचाना नहीं। परमेश्वर इतना आशीष देता है, आपका दोस्त भी आपको पहचानेगा नहीं। क्या विश्वास करेगा? यस। कैसे क्यों नहीं पहचानेगा? आपका ऐसा ही हालात में आप चले गए। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप प्रभु के साथ आप वफादार रहे, विश्वास योग्य बनकर रहे, तो हमारे हालात को बदलने वाला हमारे सर्वशक्तिमान हालेलुया। अब याद रखिए मेरे अजीजों, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, खुदा के वचन में लिखा है। तो इस्राएली लोग जब जो निकल गया, ये उदाहरण सब कुछ आप जानते हैं, इस विषय के साथ आपको थोड़ा याद दिला रहे हैं। हम इधर देखता है कि 15 अध्याय निर्गमन की किताब में लिखा है कि उसका 22 और 23 आयत में लिखा है, जब इस्राएली लोग जब मरुभूमि से निकलकर जब समुद्र से निकलकर जब मरुभूमि की ओर जब आया, तो खुदा का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, ऐसा एक जगह पर पहुंचा, मारा बोलकर एक जगह पर पहुंचा, वहां अंदर पानी क्या था? कड़वा था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब पानी पिया, एकदम सब गुड़गुड़ाने लगा। हम इतना दर्द से बाहर आया, दुख से बाहर आया और लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेकर आया। अब 3 दिन का रास्ता हम निकल चुके हैं, लेकिन हमें पीने के लिए पानी नहीं, हमें कुछ भी नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग मर जाएंगे, हमें वो साफ पानी चाहिए। उन्होंने पानी देखा, पानी जब पिया अंदर नहीं जा रहे, इतना कौड़ा पानी था, फिर ज्यादा उसका गुस्सा चढ़ गया।
लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, सामने एक दरख्त खड़ा है, उसका टैंकी तोड़कर पानी में क्या कर दो, डुबा दो या गिरा दो। तो वैसा ही किया, पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चीजों कई बार हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आते हैं, हम जो चाहते हैं उसका उल्टा ही हमारे जिंदगी में होते हैं। कई बार ऐसे ही हो जाते हैं, हम ये चाहते हैं, हमारे जीवन में कई बार ऐसा सोचते आने वाले दिन शायद मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो, लेकिन हो सकता है आपके जिंदगी में कोई न कोई दुख उस समय आ जाए, तो उस समय आप हिलना नहीं, आपका पैर फिसलना नहीं, आप मजबूती से खड़े हो जाए, आप तगड़े होकर खड़े हो जाए। खुदा के वचन में ये कहता है कि उसका 27 आयत में लिखा है, जब वो एलीम में जब पहुंचा, मारा से निकलकर एलीम में जब पहुंचा, वहां पर ऐसा सोते को उसने देखा। कितना सोते थे? 12 सोते देखा। कितना सोते देखा? 12। इतना पानी, इतना बढ़िया पानी। थोड़ा सा सफर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये 12 का अनुभव हमारे खत्म हो जाएंगे, ये 12 का जीवन हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारा थोड़ा जिंदगी खत्म हो जाएंगे। उस समय मुड़कुड़ाओ ना, पास्टर से ना मुड़कुड़ाओ, परमेश्वर से ना मुड़कुड़ाओ, आप गंदगी में आना ना छोड़ो, परमेश्वर के साथ लगे रहो। तेरा मारा के अनुभव से निकल कर तुम आएगा, आपके लिए 1200 का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वहां का पानी अच्छे हैं, वहां का पानी कड़वा नहीं है, वहां का पानी बढ़िया है, और 70 खजूर भी वहां पर उसने देखा। एक हमारा है तो हमारे लिए इल्म है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे लिए परमेश्वर जो व्यवस्था किया, सबसे अच्छा व्यवस्था हमारे लिए किया। एक और आइटम देखें, होशिया नबी का किताब दानियल के आगे 6 अध्याय उसका 2 आइटम देखेंगे, ये पढ़ना ही होगा। होशिया नबी का किताब 6 अध्याय उसका 2 आयत। अब देखें, 2 का 6। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद वो हमको क्या करेगा? जिलाएगा। और तीसरे दिन वह हमें उठाकर खड़ा करेगा। वो हमें उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन, हालेलुया। देखो इधर लिखा है, 2 दिन के बाद वह हमको क्या करेगा? जिलाएगा। और तीसरे दिन वह हमको क्या करेगा? उठाकर खड़ा करेगा। और तब हमको हम उसके सन्मुख में क्या करेंगे? जीवित रहेगा। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं? 2 दिन के बाद हमें क्या करेगा? और क्या लिखा है? तीसरा दिन हमें क्या करेगा? उठाकर खड़ा करेगा, और हम जीवित रहेंगे। हम क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। देखो, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हम पूरा अलीम के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। तो प्रभु देखता है, कुछ लोग, मैंने एक दिन बोल रहा था, आप भी जानते हैं, बीज बोने वाला चले गया, बीज भी बोने लगा, कुछ बीज कहाँ गिर गया? रास्ते के किनारे पर। कुछ बीज कहाँ गिर गया? चट्टान के ऊपर। कुछ बीज कहाँ गिर गया? झाड़ी के ऊपर। कुछ बीज कहाँ पे गिर गया? अच्छे जमीन पर। इधर कई लोग झाड़ियों में जगह बैठा है, सड़क के किनारे बैठे हैं, और क्या, चट्टान का जैसे बैठे हैं। आपके लिए कोई फायदा नहीं है वचन। वो वचन ये वचन उन लोगों के लिए जो जमीन तैयार करके यहाँ पर बैठा है। खुदा ने वचन मेरे अंदर डाल दे, ताकि 30, 60, 100 गुना हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरा चीजों, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे जिंदगी में अगर परमेश्वर कोई दुख दिया, 2 दिन के बाद परमेश्वर हमें क्या करेगा? जिलाएगा। और 3 दिन के बाद परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा, और परमेश्वर के सन्मुख में हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें उठाकर क्या करेगा? कुछ लोगों के मुंह में खुशी आ रही, कुछ
हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? इधर बैठा हुआ कुछ लोगों को 2 दिन के बाद क्या करेगा? परमेश्वर खिलाएगा। और कुछ लोगों को 3 दिन के बाद उठाकर खड़ा करेगा। वो परमेश्वर के सन्मुख में जीवित रहेंगे और कभी मरा हुआ नहीं होगा। वो जीवित रहेंगे और जीवित रहेंगे और जीवित रहेंगे और जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा हंस के ताली बजाओ हमारे प्रभु के लिए। हालेलुया। शैतान का मन कर जाए, हम बोले हम जीवित रहेंगे। शैतान बोलेगा तुम बैठे रहेंगे, हम बोलेंगे प्रभु हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। शैतान बोलेगा तुम्हारा फ्यूनरल सर्विस हो जाएंगे, हम बोलेंगे प्रभु हमें जिलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद। मेरे शिशु, आपका दुख का अंग एक दिन जरूर होगा, आपका कष्ट का अंग एक दिन जरूर होगा, आपका परेशानी का अंग एक दिन जरूर होगा, आपका बीमारी का अंत एक दिन जरूर होगा, आपका गरीबी का अंत एक दिन जरूर होगा, आपका हालात को परमेश्वर बदलकर आपको खड़ा करने का एक दिन जरूर आएगा। इसलिए मेरे सुनने वाले हो, आप अपने जिंदगी प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया। फिलिप्पियों का पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया? अधीन किया। पढ़कर सुना है फिलिप्पियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8। फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 8 में पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को अधीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हुई। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने सोचा यीशु के अंत आ गया, क्रूस पर उसका अंत हो गया। वो अपने आप को समर्पण किया सारे हमारे आजादी के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे जिंदगी के कष्ट के लिए और दुख के लिए, हमारे सारे परेशानियों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर आज से 2016 साल पहले अपना जान हमारे लिए दिया, अपने आप को हलीम किया, अपने आप को समर्पण किया। इसलिए परमेश्वर ने भी उसको अब महान बना दिया। और सारे नामों से श्रेष्ठ नाम हमारे यीशु को मिला है, ताकि हर दुनिया का सारा लोग उसके सामने घुटने टेकेगा और हर एक जबान यही कहेगा यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है। अपने आप को समर्पण करो आज दिन के वक्त प्रभु की हजूरी में, जैसे प्रभु चाहते हैं। अब अपने आप को तुम जब समर्पण करता है उस समय यीशु भी तुम्हें अब तो महान बनाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने जगह पर खड़े हो।